चुनचुन, हे चुनचुन, हे बेटा चुनचुन। चुन ही तो रहा हूं कब से। चावल। वैसे अब तुम्हें इससे छुटकारा मिलने वाला है। किससे? चावल से? मैं कह रहा अब तुम्हारा जन्मों का बंधन होने वाला है। शादी? लेकिन शादी के लिए बाबू कम से कम एक लड़की की आवश्यकता होती है। अरे चुन चुन, सुन चुन चुन, सुन सुन सुन। जरूरी नहीं कि शादी के लिए हमेशा लड़की की ही आवश्यकता हो। तो फिर किसकी आवश्यकता होगी? तो तुम्हें मुझ पर शक है क्या? मैंने ऐसा कब कहा कि तुम लड़के नहीं बल्कि क्या हो? तुम्हारी बातों से तो यही लगता है मुझे। मेरा कहने का मतलब है कि एक लड़की को शादी के लिए लड़के की आवश्यकता होती है। हे 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 हे। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम तो तुम्हारे पिताजी की तरह ही एकदम से बमाकाया हो। देखो तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, सुनो उनकी बातें। अब तो तुम्हारे जीवन में खुशी आने वाली है। खुशी आने वाली है? तब तो मजा ही आ जाएगा। देर से ही सही, मगर आपको पसंद तो आई मेरी गर्लफ्रेंड खुशी। चलो कोई बात नहीं। चुप बेशर्म, मैं उस खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो धीरूलाल की बेटी किट्टी की बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी शादी किट्टी से तय कर दी है। कितने धनवान है वो लोग, घर से हमारा घर भर देंगे और तुम्हारी जिंदगी संवार देंगे। धीरूलाल की बेटी किट्टी? लेकिन वो तो बहुत बोलती है, सुनती कम है, तुतलाती ज्यादा है, थोड़ी पागल भी है। यह तो और भी अच्छा गुण है। इससे तुम्हें लाइव कॉमेडी देखने को मिलेगी, घर बैठे मनोरंजन होगा, खर्चा बच जाएगा। सोचो बेटा सोचो, यह शादी तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होने वाली है। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो कान से ऊंचा भी सुनती है और तुतलाती भी है। ये तो एक और भी अच्छा गुण है, इसमें तुम दोनों के बीच झगड़े नहीं होगा। अब जब तुम गुस्से में कुछ भी बोलोगे तो वो सुनेगी ही नहीं, और फिर जब वो सुनेगी ही नहीं तो तुम्हें जवाब भी नहीं देगी। और धोखे से कभी जवाब भी दे दिया तो तुम्हें वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तुतलाती भी है। बताओ इससे घर में कितनी शांति रहेगी। चंचन, हाँ चंचन, इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट है? बोलो बोलो। क्या मालूम कहाँ से आ जाते हैं। आते कहाँ से आपको पता नहीं? पड़ोसी हैं हम आपके, पड़ोस से ही आते हैं। बाप माँ ने संस्कार नहीं सिखाए तुम्हें? जब दो की बातें हो रही तीसरे आदमी को नहीं टपकना चाहिए। अब किसी की जिंदगी का सवाल है तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? आखिर पड़ोसी है हम आपके। तुम पड़ोसी हो तो ये मेरा बेटा है। मैंने कब कहा कि ये पड़ोसी का बेटा है? ठीक है, तू बोल क्या ट्विस्ट है कहानी में? अब हम कैसे बताएं? तुम्हारे बाप ने तो मना कर दिया, तो कैसे बताएं कि वह एक नंबर की दारूबाज लड़की है? क्या करें? हम तो किसी शादी ब्याह वाले मामले में नहीं बोलते हैं, मगर क्या करें, वह लड़की तो पूरे एरिया में बदनाम है। तुम्हें कैसे पता कि वो बदनाम है? काका से आ जाते कुत्ते की तरह मुंह मारने। हमें पता रहेगा नहीं तो किसे पता रहेगा? क्यों क्यों, तुम उसके कोई लगते हो क्या? फूफा हो, भाई हो, बहन हो, क्या हो? अब क्या बताए, रहने दीजिए। तू बता, मैं कह रहा हूँ ना, तू बता। नहीं रहने दे चुनचुन, तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। वैसे भी हम बड़ों के सामने अपने प्रेम प्यार की बातें नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, तू बता। अगर नहीं बताएगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे बाप रे, हम तो इन दोनों बाप बेटे के बीच गजब फंस गए। अगर बता दिए तो बाप नाराज हो जाएगा, और अगर नहीं बताए तो बेटा नाराज हो जाएगा। हाँ सोच ले राहुल, मैं मारता भी बहुत हूँ। हमें भी कम मत समझना, हम भी पुराने चावल है। कोई बात नहीं, इस केस में अपनी गर्लफ्रेंड के होने वाले पति का साथ दूंगा। क्या? Please like, share and subscribe.